करण के चेहरे पर इंटेंस लुक देखकर संजना अलर्ट हो गई। पहले भी कई बार संजना ने करण को हमेशा शार लेने के बाद कई बार सिर्फ टॉवल में ही देखा था। उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। कपड़े उतारने के बाद संजना हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाती थी, फिर भी वो उसके अट्रैक्टिव चेहरे को देखकर उसकी तरफ खींची चली आती थी। संजना ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, बताओ फिर तुम पानी में जाने का क्या लोगे? करण चुपचाप उसे देखता रहा। संजना ने एक लंबी सांस ली और कहा, करण शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम स्विमिंग सीखो या ना सीखो, लेकिन मुझे यहाँ बुलाकर परेशान करते रहोगे क्योंकि तुम मुझे फीस दे रहे हो, या शायद तुम स्विमिंग सीखने से दूर भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें पानी से डर लगता है। अगर ये बात है तो प्लीज अपनी माँ को बता दो तो अच्छा होगा। मेरा सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है और मुझे अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देना है, इसलिए हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना ही करें तो अच्छा होगा। वो करण को अच्छे से सिखाने का फैसला करके आई थी ताकि करण के साथ साथ वो भी सफल हो सके, लेकिन वो पीछे हट रहा था और उसने उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन करण पर इन सब का कुछ असर नहीं हो रहा था। और जब संजना सोच रही थी कि शायद इस बार भी वो पूरे टाइम चुप बैठा रहेगा, तभी उसने कहा, मेरे पास स्विमिंग शर्ट्स नहीं है। इतना सुनते ही संजना की आंखें चमक उठी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। एक आदमी के लिए स्विमिंग का सामान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सिर्फ चश्मा और शॉर्ट्स ही होते हैं। वो ये सब वाटर क्लब के स्टोर से खरीद सकती थी और इसमें कुछ मिनटों से ज्यादा का वक्त भी नहीं लगता। वो दौड़कर गई और जल्दी से जाकर स्टोर से सामान खरीद लाई। अपने सामने रखे सामान को देखकर करण ने रूखे अंदाज में पूछा, ये सब क्या है? संजना बोली, शॉर्ट्स। फिर उसका ध्यान शॉर्ट्स पर बनी फूल वाले डिजाइन की तरफ गया। उसने करण को समझाते हुए कहा, ओह गॉड, इस पर बस थोड़ी सी फूल ही तो बने, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? लेकिन करण बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखता रहा। करण को चुप देखकर संजना ने शॉर्ट्स उठाए और कहा, तुम रुको, मैं अभी इसे चेंज करवा कर लाती हूँ। एक बार फिर संजना वापस चली गई। इस बार वो ब्लैक कलर के शॉर्ट्स लाई। उसके अकॉर्डिंग करण को इन्हें पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। शॉर्ट्स आने के बाद भी करण अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा, जैसे कपड़े बदलकर पानी में जाने का उसका कोई इरादा ना हो। अब संजना को गुस्सा आने लगा था। करण ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन समझते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि शॉर्ट्स खरीदने के बाद मैं उन्हें पहनूंगा ही। संजना ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो है ना? लेकिन उसकी बात सुनकर भी करण चुप रहा। वो करण के बिहेवियर से इरिटेट होने लगी थी। वो कुर्सी से वो शॉर्ट्स उठाकर उसके मुंह पर मारना चाहती थी, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उसने मन ही मन रिपीट किया, उसे मनाओ, उसे मनाओ, उसे मनाओ। उसने बहुत सावधानी से पूछा, तू बताओ तुम पानी में कैसे जाओगे? देखेंगे। इतना कहकर वो अपने फोन में बिजी हो गया। संजना ने धीरे से कहा, देखेंगे? ये क्या बात हुई? वो उसे गौर से देखती रही, जैसे उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रही हो। करण ने उसे कैजुअली देखा और पानी का ग्लास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका ग्लास खाली था। उसने आसपास नजर डाली ताकि किसी स्टाफ मेंबर से पानी मांग सके, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर संजना पर पड़ी और उसने उसे पानी लाने का इशारा किया। उसे बॉस की तरह बिहेव करता देख संजना को मन ही मन गुस्सा आया। उसने यह करते हुए कहा, फाइन, मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें पूल के किनारे खड़े होकर पानी को देखना होगा। हालांकि मैं तुम्हें पानी में जाने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं पानी लाऊंगी। ये सुनते ही करण थोड़ा घबरा गया। उसने संजना पर से नजर हटा ली और सामने देखने लगा। संजना समझ गई कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। उसने समझाते हुए कहा, तुम्हें पानी से डर लगता है इसीलिए तुम पानी में जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम पानी को देखते रहोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि पानी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे देखकर रिलैक्स फील होता है। करण संजना के हाथों को देखने लगा, जैसे वो उसके हाथों के मूवमेंट से उसके मन की बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, ये मुझे जानती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसे नहीं जानता हूं? वो देखना चाहता था कि संजना क्या करने वाली है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और पानी देखने के लिए पूल की तरफ जाने लगा। जैसे वो पूल पर पानी की गहराई झांकने के लिए नीचे झुका, संजना
जो उसके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराई और अचानक उसने करण को पानी में धक्का दे दिया। पूल में गिरते ही करण बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगा और चिल्लाने लगा, संजना बाहर निकालो, संजना बाहर निकालो मुझे, मैं देख लूंगा तुम्हें। किनारे पर पानी कम था और करण की हाइट अच्छी थी। उसका पैर जमीन को छू गया और सर अभी भी बाहर ही था, तो उसे समझ आया कि गहराई ज्यादा नहीं है। उसे पानी में खड़े होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि वो पानी में थोड़ी देर छटपटाया भी था, लेकिन वो बुरी तरह से हाफ रहा था। करण को पानी में देखकर संजना के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि करण अभी तक पानी से बाहर नहीं आया, तो उसके चेहरे की शरारती मुस्कान चिंता में बदल गई। करण साइड बार्स पकड़कर पूल से बाहर आ गया। उसे देखकर संजना डर गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, टेस्ट, ये सिर्फ एक टेस्ट था। करण पूरा भीगा हुआ था। वो जल्दी से चलता हुआ संजना की तरफ बढ़ा, जिसे देखकर वो थोड़ी पीछे हट गई। करण जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, संजना भी वैसे ही एक एक कदम पीछे होती जा रही थी। उसने पीछे पलटकर देखा, अब उसके पीछे हटने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची थी। उसने दिल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे पता है मुझे तुम्हें ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पानी से डर लगता है और तुम पूल में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा करने से तुम्हें एहसास होगा कि पानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। संजना दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और आगे कुछ नहीं कह पाई। करण भी उसके बहुत करीब आ चुका था। दोनों के बीच अब बहुत कम दूरी बची थी। संजना ने करण की साइड में से निकलने की कोशिश की, तो उसने बगल से दीवार पर हाथ रखकर उसका रास्ता रोक दिया। अब वहां खड़े रहने के अलावा संजना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बेमन से हंसते हुए कहा, भले ही मैंने गलत किया, लेकिन जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया ना। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद भी तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? तो तुम्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। करण ने संजना को अभी भी अपनी पकड़ से नहीं छोड़ा था और अब दोनों के बीच बची थोड़ी सी दूरी भी कम होती जा रही थी। अब अगर संजना थोड़ा सा सिर ऊपर उठाएगी तो शायद उसके होंठ करण के होंठों को छू जाएंगे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे पर गहरा असर डाल रही थी। संजना को अचानक महसूस हुआ कि घबराहट के कारण उसका दिल पहले से भी ज्यादा तेज धड़क रहा है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अब अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया है तो तुम भी मुझे पानी में धक्का दे सकते हो, ठीक है? संजना के कहने पर भी करण उससे अलग नहीं हुआ। वो अब पूरी तरह से संजना से चिपक गया था। करण के होठों को पास आता देखकर संजना की आंखें बेकाबू होकर बंद हो गईं। इससे पहले कि वो अपना मुंह दूसरी तरफ करती, करण ने धीरे से अपना मुंह घुमा लिया। अब उसकी सांस संजना के कानों के करीब सुनाई दे रही थी। वो तुरंत चौंक गई और उसका गला सूख गया। इससे पहले कि वो वहां से हट पाती, करण ने धीमे से उसके कान में कहा, पानी में जाऊं, है ना? तुम इसके लिए पछताओगे। जैसे करण की गर्म सांसों ने उसके कानों को छुआ, उसके शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।